प्रेम एक गंभीर मानसिक बीमारी है। मौत सबसे बुरी चीज नहीं है जो इंसान के साथ हो सकती है। दयालु बने, क्योंकि आप जिस किसी से भी मिलते हैं वह एक कठिन लड़ाई लड़ रहा है। इंसान का व्यवहार, अभिलाषा, भावना और ज्ञान इन 3 मुख्य स्रोतों से बना होता है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। शासन करने से इनकार करने का सबसे भारी दंड अपने से हीन व्यक्ति द्वारा शासित होना है। जैसा कि बिल्डर कहते हैं, छोटे पत्थरों के बिना बड़े पत्थर सही से नहीं लग सकते हैं। राजनीति में भाग लेने से इनकार करने के दंडों में से एक यह है कि आप अपने से नीचे के लोगों द्वारा शासित होते हैं। मैं जीवित सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ और वह यह है कि मैं कुछ भी नहीं जानता। प्रेम के स्पर्श से सभी कवि बन जाते हैं। कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को हतोत्साहित न करें जो लगातार प्रगति कर रहा हो, चाहे वह कितना भी धीमा क्यों न हो। इस धरती पर जितना भी सोना है वह हमारे सद्गुणों के बदले देना पर्याप्त नहीं है। अज्ञानता सभी बुराइयों का मूल कारण है। जो लोग अच्छे सेवक नहीं होते हैं, वो लोग अच्छे मालिक भी नहीं बन सकते हैं। यदि उद्देश्य नेक ना हो तो ज्ञान बुराई बन जाता है। किसी भी कार्य की शुरुआत करना ही उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। कोई कानून या अध्यादेश समझ से अधिक शक्तिशाली नहीं है। एक आदमी की पहचान इससे होती है कि वो शक्ति के साथ क्या करता है। मजबूरी में अर्जित किया गया ज्ञान मन पर पकड़ नहीं बना पाता। 3 वर्ग के लोग होते हैं: ज्ञान के प्रेमी, सम्मान के प्रेमी और लाभ के प्रेमी। आश्चर्य दार्शनिक की भावना है और दर्शन आश्चर्य से शुरू होता है। जो चीज सुंदर है उसी को प्यार करने के लिए सिखाना शिक्षा का उद्देश्य है। कोई भी इंसान एक साथ कई प्रतिभाओं में निपुण नहीं हो सकता है। इंसानों के जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए बहुत चिंता की जाए। कम वस्तुओं के साथ जीवन जीना ही सबसे बड़ी धन दौलत होती है। कवि ऐसी महान और बुद्धिमान बातें कहते हैं जो वो खुद नहीं समझते। घटिया लोगों द्वारा हुकूमत को स्वीकार करना आपके राजनीति में भाग लेने से मना करने के दंड में से एक है। कोई भी अच्छा निर्णय जानकारियों पर निर्भर करता है, आंकड़ों या संख्याओं पर नहीं। जिस प्रकार सबसे तेज आवाज एक खाली बर्तन करता है, उसी प्रकार मूर्ख लोग सबसे ज्यादा डिंगे हाँकते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का दोस्त नहीं हो सकता है जिससे उसे प्यार न मिले। हमारा अच्छा व्यवहार हमें शक्ति देता है और दूसरों को भी ऐसा ही व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। अगर मनुष्य अपने आप पर काबू पा लेता है तो वह उसकी सबसे महत्वपूर्ण जीत होती है। आप किसी इंसान के बारे में 1 वर्ष के वार्तालाप की बजाय 1 घंटे के खेल में ज्यादा जान सकते हैं।
मनुष्य का आकलन इस बात से किया जाता है कि वह ताकत मिलने के बाद क्या करता है। चमचमाती हुई स्वर्ण से जड़ित अनुपयोगी ढाल से गोबर की उपयोगी टोकरी अधिक सुंदर है। अगर किसी काम को थोड़े अच्छे से किया जाए तो वह बेहतर होता है, बजाय इसके कि वो अपूर्ण छोड़ दिया जाए। ऐसा समुदाय जहां ना तो गरीबी है और ना ही समृद्धि, हमेशा महान सिद्धांतों से बना हुआ होता है। सभी माता पिता अपने बच्चों को वसीयत में धन दौलत नहीं बल्कि आस्था, श्रद्धा की भावना दे। बहुत सारे अधूरे काम करने से अच्छा है कि हम थोड़ा सा ही काम करें, लेकिन बेहतर तरीके से। हम सब में ऐसी ताकत है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है या हमारे पंख काटकर आगे बढ़ने के रास्ते बंद भी कर सकती है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम कौन सी ताकत अपनाते हैं। समस्या यह नहीं होती है कि बच्चे अंधेरे से डरते हैं, बल्कि समस्या तो यह होती है कि बड़े लोग उजाले से डरते हैं। एक व्यक्ति को कभी भी इन दो बातों पर क्रोध नहीं करना चाहिए। पहली, वह किन लोगों की सहायता कर सकता है और दूसरा, वह किन लोगों की मदद नहीं कर सकता है। जो आदमी अच्छा है, उस आदमी के साथ कभी भी बुरा नहीं हो सकता है, ना तो इस जीवन में और ना ही मरने के बाद। एक नायक 100 लोगों में एक पाया जाता है, एक विद्वान व्यक्ति हजारों में एक पाया जाता है, लेकिन एक परिपूर्ण व्यक्ति शायद लाखों लोगों में भी ना मिले। खुद को इस जन्म में और अगले जन्म में काम पर लगाना चाहिए, क्योंकि बिना काम किए आप समृद्ध नहीं बन सकते हैं। घर को बनाते समय छोटे पत्थरों के बिना बड़े पत्थर अच्छी तरह से नहीं लग सकते हैं। इसका मतलब यह कि एक टीम में हर एक व्यक्ति का महत्व होता है। कोई भी इंसान किसी भी इंसान को आसानी से नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन हर व्यक्ति किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकता है। छोटी क्लास में अच्छी शिक्षा मिलना ही पढ़ाई लिखाई का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसलिए अपने बच्चों को शुरू से ही अच्छे संस्कार दीजिए। प्रयास के बिना आप समृद्ध नहीं बन सकते। भले ही जमीन उपजाऊ हो, खेती के बिना उसमें प्रचुर मात्रा में फसल नहीं उगाई जा सकती। अच्छा काम बार बार करने से कोई भी नुकसान नहीं है। अच्छे व्यक्ति की पहचान इस बात से होती है कि वह शक्तियों के साथ क्या करता है। समझदार व्यक्ति इसलिए बोलता है क्योंकि उसके पास बोलने के लिए या दूसरों से बांटने के लिए कई अच्छी बातें होती है, लेकिन एक बेवकूफ व्यक्ति केवल इसलिए बोलता है क्योंकि उसे कुछ न कुछ बोलना होता है। बिना कर्म किए कोई भी इंसान कामयाब नहीं हो सकता है, क्योंकि चाहे जमीन कितनी ही उपजाऊ क्यों ना हो, बीज बोए बिना उसमें फसल नहीं उगाई जा सकती है। फसल उगाने के लिए कर्म करना ही पड़ता है। जो लोग अच्छे होते हैं उन्हें किसी कानून की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो लोग अपनी ईमानदारी और जिम्मेदारी से रहते हैं। जबकि जो लोग बुरे होते हैं वो कानून से बचकर अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने का मार्ग निकाल लेते हैं। सभी इंसान प्राकृतिक रूप से एक जैसे होते हैं। ईश्वर ने भी सबको समान मिट्टी से बनाया है। चाहे हम लोग स्वयं को कितने ही धोखे में रख ले, लेकिन ईश्वर को जितना प्रिय एक अमीर है, उतना ही प्रिय एक गरीब भी होता है। उस दोस्त को कभी माफ न करें
जिसने आपको एक बार धोखा दिया हो वह आपको फिर से धोखा देगा। जो लोग महान बनना चाहते हैं उन लोगों को न तो खुद से और न ही अपने काम से प्रेम करना चाहिए। उन लोगों को बस जो उचित लगे उसे ही प्रेम करना चाहिए, फिर चाहे वो खुद के द्वारा या किसी और के द्वारा किया जाए। कौन सा विचार अच्छा लगा नीचे कमेंट कीजिए, लाइक शेयर जरूर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।